या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे गुप्त नवरात्रि की सातवें दिन की माता धूमावती माता की कथा। धूमावती माता जो कि 10 महाविद्याओं में इनका 7वां स्थान होता है। नवरात्रि का व्रत वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्रकट नवरात्रि के रूप में। प्रकट नवरात्रि में जो कि चैत्र के महीने में और अश्विन महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक इसमें माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। वहीं गुप्त नवरात्रि के व्रत में जो कि माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। और जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ व्रत करते हैं और माता का पूजन करते हैं तो उनके सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ धूमावती का पूजन किया जाता है। माता धूमावती अर्थात जिसका जन्म धुएं से हुआ हो। माता रानी का यह रूप धुएं के समान होता है, इसलिए इन्हें भगवान शिव ने धूमावती नाम दिया है। माँ धूमावती का यह रूप अत्यंत दरिद्र, शुष्क, दया योग्य वाला है। देवी धूमावती को एक विधवा बूढ़ी स्त्री के रूप में दिखाया गया है। उनके शरीर के अंगों पर जगह जगह झुर्रियां पड़ चुकी हैं तथा वह कांप रही हैं। धूमावती देवी का शरीर एकदम शुष्क व सफेद रंग का है और उन्होंने वस्त्र भी विधवा के समान श्वेत वस्त्र ही धारण किए हुए हैं। और माँ ने जो वस्त्र पहने हुए हैं वह भी जगह जगह से फटे व घिसे हुए हैं। उनके केश बिखरे हुए हैं। वह उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे माँ कई दिनों से नहाई ना हो और इस कारण इनके केश व शरीर व वस्त्रों पर गंदगी जमा हो गई है। उनका पूरा शरीर कंपायमान हो रहा है। माँ का रूप भूख से व्याकुल व दरिद्र रूप में दिखाया गया है। उनका शरीर बिल्कुल पतला व अस्वस्थ प्रतीत होता है। वह बिना घोड़े के रथ पर बैठी हैं, जिसके शीर्ष पर एक कौवा बैठा है। माँ के एक हाथ में कटोरा तथा दूसरे हाथ अभय मुद्रा या ज्ञान मुद्रा देने की मुद्रा में है। देवी धूमावती के इस निंदनीय रूप के पीछे का एक रहस्य छुपा है। एक बार जब माता पार्वती को तीव्र भूख लगी तो उन्होंने भगवान शिव से भोजन मांगा। उस समय वहाँ भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा था। तब शिवजी ने उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा। माता पार्वती ने कुछ समय तक प्रतीक्षा की, लेकिन कुछ देर बाद जब उनकी भूख ज्यादा ही बढ़ गई, जिसके कारण वे अधिक व्याकुल सी हो गई। इसी व्याकुलता में देवी पार्वती ने भगवान शिव को ही निगल लिया और भगवान शिव को निगलते ही उनके शरीर में स्थित समुद्र मंथन का विष माता के शरीर को जलाने लगा, जिसके कारण उनके शरीर से धुआं निकला। माता रानी का शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होता चले गया, जिसमें जगह जगह झुर्रियां पड़ रही थी और इससे बेचैन होकर माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने मुंह से बाहर उगल दिया। और बाहर आकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, क्योंकि तुम भूख से व्याकुल होकर अपने ही पति को निगल गई थी, इसलिए तुम्हारे इस रूप को विधवा होने का श्राप मिलेगा। बस इसी के बाद माता पार्वती के इस रूप को बूढ़ी विधवा के रूप में मान्यता मिली, जिसे एक दरिद्र, भूख से व्याकुल व बेचैन स्त्री के रूप में दर्शाया गया। इस रूप में माता रानी के मुख पर बेचैनी, व्याकुलता, संशय, तड़प, थकान इत्यादि एक साथ प्रदर्शित होते हैं। माँ धूमावती का यह रूप माँ के विपरीत गुणों को प्रदर्शित करता है, इसलिए इन्हें अलक्ष्मी या ज्येष्ठा भी बुलाया जाता है। देवी धूमावती एक तरह से माँ देवी के नकारात्मक रूप का प्रदर्शन करता है, किंतु अपने इस रूप में माँ भक्तों को कई संकटों से दूर करती हैं। माँ धूमावती की पूजा करने से मनुष्य के संकटों का हरण होता है। उन्हें यदि किसी चीज का अभाव हो तो वह भी वो दूर करती हैं। देवी धूमावती अपने भक्तों की हर प्रकार की कमी व भूख को शांत करती हैं तथा उन्हें अभय होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ धूमावती महाविद्या की पूजा करने से मुख्यतः गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माता रानी के 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है, जिसमें 7वें दिन महाविद्या धूमावती की पूजा करने का विधान है। और माँ धूमावती से संबंधित अन्य जानकारी, जो कि प्रथम वेद ऋग्वेद माँ सती के धूमावती रूप को सूत्रा कहा गया है। माँ धूमावती के कुछ अन्य नाम ज्येष्ठा, अलक्ष्मी, वरती
और एक और प्रचलन के अनुसार सुहागन स्त्रियों को माँ धूमावती की पूजा नहीं की जाती। माँ को किसी प्रकार का रंग वस्तु नहीं चढ़ाई जाती और देवी धूमावती की शक्तिपीठ मध्य प्रदेश राज्य के दतिया जिले में पीताम्बर पीठ है। धूमावतीवाद से संबंधित रुद्र अवतार धूमेश्वर महादेव है। एक अन्य कथा के अनुसार माँ धूमावती का यह रूप राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माँ सती के आत्मदाह करने के पश्चात उनके शरीर से जो धुआं प्रकट हुआ और यह श्रीकुल की 7 देवियों में आती हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं माता धूमावती से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से माता धूमावती की इस कथा को सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए माता धूमावती की जय। भक्तजनों, माता धूमावती को लेकर प्राय 2 कथा प्रचलित है। पहली कथा के अनुसार आदिशक्ति माता सती के पिता ने विशाल यज्ञ का आयोजन कराया और इस यज्ञ में शामिल होने के लिए उन्होंने सभी देवताओं, गंधर्वों आदि को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को और सती को निमंत्रण नहीं दिया। इसका कारण यह था कि दक्ष भगवान शिव जी और माता सती के विवाह से खुश नहीं थे और इधर माता सती को पिता दक्ष की यज्ञ की जानकारी मिली और उन्हें यह बात खराब लगी। लेकिन बाद में उन्होंने विचार किया कि पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ में शामिल होने के लिए पुत्री को निमंत्रण की क्या आवश्यकता है और वह यही सोचकर वहां जाने की जिद पर अड़ गई। तब महादेव ने उन्हें काफी समझाया और कहा, विवाह के बाद पुत्री को पिता के घर बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। लेकिन वह नहीं मानी और माता सती दक्ष के यज्ञ में पहुंची तो उन्हें पिता दक्ष के तिरस्कार का सामना करना पड़ा और इससे दुखी होकर माता सती यज्ञ में कूद गई और उनके चलने से जो धुआं निकला, इसी से माता धूमावती का अवतार हुआ। माता धूमावती के अवतार की दूसरी कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती को जोरों से भूख लगी। उस समय कैलाश पर खाने के लिए कुछ नहीं था। वह भगवान भोलेनाथ के पास गई और भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहा, लेकिन भगवान शिव समाधि में लीन थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस पर माता ने भगवान शंकर को ही निगल लिया। माता की भूख तो शांत हो गई, लेकिन भोलेनाथ के कंठ में विष होने से माता के मुख से धुआं निकलने लगा और विष के प्रभाव से उनका शरीर जर्जर और विकृत होने लगा। यह हाल देखकर माता की लीला का साथ दे रहे भगवान शिव ने उनके उदर से बाहर निकल गए और कहा कि तुमने अपने पति को ही निगल लिया है, इसलिए विधवा होने का श्राप लगेगा और धूमावती के रूप में तुम पूजी जाओगी। हालांकि महिलाएं इस रूप की पूजा नहीं करती। अतः हे माँ धूमावती, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते समय सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करना, उनके जीवन में सुख समृद्धि देना। तो सभी प्रेम से बोले माता धूमावती की जय, 10 महाविद्याओं की जय, सर्वदेवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तजनों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह आज की कथा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय धूमावती माता की जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय।